देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। मध्य प्रदेश के रीवा में पंचायती राज की मुखिया महिला सरपंच करोड़पति निकली। लोकायुक्त पुलिस ने बैजनाथ गांव की महिला सरपंच सुधा सिंह के घर पर छापा मारा, जहां से लोकायुक्त पुलिस के हाथों 11 करोड़ की संपत्ति हाथ लगी। लोकायुक्त की छापेमारी के दौरान महिला सरपंच के घर से 30 बड़े वाहन, जिसमें जेसीबी, लोडर, ट्रैक्टर, इनोवा, स्कॉर्पियो शामिल है। इसके साथ ही सोने चांदी की ज्वेलरी, कुछ बीमा पॉलिसी और 36 प्लॉट मिले। ये बैजनाथपुर गांव हजूर तहसील की सरपंच है सुधा सिंह। इनके खिलाफ शिकायत मिली थी अनुपातहीन संपत्ति की। इसमें जो है करीब 30 बड़े वाहन मिले हैं, जिसमें जेसीबी मशीन है, चेन माउंट है, लोडर मशीन है और टैंकर हैं, पानी के टैंकर हैं, हाईवा, डंपर, उस टाइप के वाहन मिले हैं, स्कॉर्पियो है, बोलेरो है और करीब 36 के करीब भूखंड मिले हैं। इसमें जो है अभी तक जो करीब जो ज्वेलरी है करीब 20 लाख के आसपास की ज्वेलरी और इन्वेंट्री जो बनी है आवास की करीब 20 लाख रुपए की इन्वेंट्री है। अनुराग द्वारी हैं हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सीधे अनुराग के पास चलते हैं। अनुराग, जिस तरह की जेसीबी मशीनें और बाकी चीजें मिली हैं, इसका व्यावसायिक इस्तेमाल होता है और इसके रेंट्स बहुत अच्छे आते हैं। यहां पर दौलतमंद होना गुनाह है या फिर जिस तरह से उसे अर्जित किया गया उसके बारे में कोई सूचना थी जिसके बाद यह कार्रवाई हुई? देखिए, दो बातें हैं शारिक। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो प्राथमिक तौर पर ही जो चीजें मिली हैं, जिन बातों का आपने जिक्र किया, उसके अलावा 2 क्रेशर मशीन, 1 मिक्सचर मशीन, 1 ब्रिक मशीन, 30 बड़े वाहन जिसमें आपने बताया ही है, उसके अलावा चेन माउंट, जेसीबी, हाईवा, लोडर, ट्रैक्टर, इनोवा, स्कॉर्पियो, ईट मशीन, इन्हीं की कीमत लगभग 7 करोड़ रुपए है। 20 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात भी मिले हैं, 12 लाख रुपए का जीवन बीमा पॉलिसी भी मिला है, 36 भूखंड के दस्तावेज मिले हैं जिनकी कीमत लगभग और 12 भूखंड और हैं जिसमें 80 लाख रुपए है। तो अभी शुरुआती दौर में ही इसकी कीमत अब 12 करोड़ रुपए से ज्यादा चली गई है। आपने 2 बातें पूछी हैं कि क्या अमीर होना गुनाह है। अमीर होना गुनाह नहीं है, लेकिन सरकार को जो आपको टैक्स भरना चाहिए या अपनी संपत्ति घोषित करनी चाहिए, उसको नहीं बताना, उसको छुपाना और टैक्स नहीं भरना, ये गुनाह हो जाता है। दूसरी बात ये हो जाती है कि अगर आपकी आय से अधिक संपत्ति है। सुधा जितेंद्र सिंह के मामले में बात यह है कि 2015 में ये सरपंच बनी है और सरपंच को अगर आप देखें तो लगभग 2,500 रुपए के आसपास कुछ पैसे मिलते हैं और कुछ भत्ता मिलाकर 3,500-4 हजार रुपए महीना मिलता है। तो जाहिर सी बात है कि 3,500-4 हजार रुपए में अगर आप पिछले 6 सालों में उनकी सारी रकम भी जोड़ लें तो इसका 10% हिस्सा भी वो जमा नहीं कर सकती। इसके बावजूद 12 करोड़ रुपए की संपत्ति तो अभी मिली है जो अघोषित थी। और एक शिकायत के बाद लोकायुक्त पुलिस ने जब जांच की तो ये सारी चीजें उनके बंगले से बरामद हुई हैं, जो रीवा सतना रोड पर गौड़हर में स्थित आलीशान बंगला आप देखेंगे जिसमें एक स्विमिंग पूल भी था। अब दूसरी बात यह है कि क्या वाकई गांव में इस तरह के हम जितनी खबरें करते हैं कि प्रधानमंत्री आवास से लेकर के बाकी योजनाओं के मद में कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, कई बार मृतकों के जिनके मृतक हो चुके हैं उनके खाते में पैसे पहुंच जाते हैं और जो जीवित हैं उनको पैसे नहीं मिल पाते हैं। तो इस ओर इंगित करता है कि क्या ये सारी चीजें बातें मिला करके ऐसे भ्रष्टाचार को जन्म देती हैं। तो आने वाले दिनों में पता लगेगा, लेकिन फिलहाल जिनके पास इतनी संपत्ति थी नहीं, इतनी संपत्ति मिली है, यही मामला है और यह घोषित नहीं थी। शुक्रिया अनुराग बताने के लिए कि आखिर पूरा मामला क्या था और इस पूरी संपत्ति के पीछे क्या कुछ रही है वजह। तो ये खबरें मध्य प्रदेश से है, लेकिन ये अच्छी खबर है। मध्य प्रदेश के इंदौर ने कोविड टीकाकरण में एक बार फिर रिकॉर्ड बनाया। पूरे देश में 10 लाख से अधिक की आबादी वाले जिलों में इंदौर पहला ऐसा जिला बन गया जहां नागरिकों को कोरोना टीके की पहली डोज लग चुकी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुछ दिन पहले जिला प्रशासन से अगस्त के महीने में 100% टीकाकरण करने का आग्रह किया था। कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि 31 अगस्त की शाम 6 बजे तक ये लक्ष्य पूरा कर लिया गया। बिहार में इस साल के आखिर तक सभी लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन राज्य में वैक्सीन की कमी साफ दिखती है। एनडीटीवी इंडिया की टीम ने ग्रामीण इलाकों का जायजा लिया तो यही नजर आया। राज्य में अब तक 3 करोड़ 60 लाख टीके दिए जा चुके हैं। कल बिहार में करीब 22.5 लाख से ज्यादा लोगों को टीके लगाए गए। बिहार सरकार ने इस साल के अंत तक सभी को वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा है।
यह राजधानी पटना से 25 किलोमीटर दूर मनेर हाई स्कूल में बनाया गया वैक्सीन सेंटर। महिलाओं की लंबी कतार लगी है। 10 बजे से आए हुए, अभी तक लाइन में 2 दिन पहले भी घूम कर जा चुके हैं सर वैक्सीन के लिए। तो आज सोचे सर कि आज किसी भी हालत में लेकर जाएंगे सर। जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। अभी भी आए हैं तो 9 बजे से बैठे बैठे अभी तक खड़े हैं। खड़े हैं 3 दिन लौट हो के गए। अब आदमी इतना दूर से आता है आशा लगा के कि चलो सुइया पड़ जाएगा, वो आ रहे हैं जा रहे हैं तो आदमी थक नहीं जाता है, दूर सफर है। आसपास के सारे टीकाकरण केंद्रों में ये शिकायत आम है कि टीके की कमी की वजह से लोगों को बार बार आना पड़ता है। बहुत दिक्कत हो रहा है वैक्सीन के। आदमी तो घूम घूम के रात तक चल जा रहा है। आदमी रात तक घूम के चल जा रहा है। वैक्सीन यहाँ पे कम आता है, लाइन लगा रहता है, ठेला ठेली होता है, कुछ को दिया था कुछ को नहीं दिया है। बहुत कठिनाई है पब्लिक को। पब्लिक आता है, सुबह से लाइन लगता है, 7 बजे से लाइन लगता है, एक बाद 3 बजे तक लाइन लगा हुआ रहता है। नहीं रहने के कारण बहुत लोग घूम के चल जाते हैं। बिहार में अब तक बस 6 लाख से कुछ अधिक लोगों को वैक्सीन के दोनों डोज मिले हैं। हालांकि हाजीपुर के इस केंद्र पर लोगों का कहना है कि वैक्सीन की सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी मरीज को कोई दिक्कत नहीं हुई है। किसी मरीज को कोई दिक्कत अभी तक। लेकिन कटिहार से 12 किलोमीटर दूर कोड़ा प्रखंड के इस वैक्सीन केंद्र पर टीके की कमी की वजह से लोग बिना वैक्सीन लगवाए लौट रहे हैं। वैक्सीन लेने आए, क्या पता चला? नहीं, बोली खत्म हो गया। नहीं, 190 का डोज था वो पूरा हो गया। 2 किलोमीटर से चल करके आए हैं टीका लेने के लिए। टीका अभी नहीं मिल रहा है। बोला क्या बोला है? क्या नहीं है। लेकिन जिन दूर दराज के इलाकों का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दौरा करते हैं, वहां बाढ़ के पानी में भी नाव पर टीके का इंतजाम हो जाता है। लेकिन आम लोगों को अभी भी टीके और अपने भाग्य के मिलन का इंतजार करना होता है। कटिहार से श्याम और हाजीपुर से कौशल किशोर और कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। यूपी में बीजेपी को हराने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने कमर कस ली है। इस मिशन की शुरुआत 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर से किसान महापंचायत करके की जाएगी। लेकिन अगले साल पंजाब में भी यूपी के साथ ही चुनाव है, तो क्या यूपी के साथ पंजाब चुनाव में भी किसान संगठन की कोई रणनीति है? एक रिपोर्ट। 5 सितंबर की बड़ी पंचायत मुजफ्फरनगर में है, उस पंचायत में घोषणा करेंगे। हम यहाँ पे वहां का बुलावा देने आए हैं, पंजाब हरियाणा की यूनिट को, चंडीगढ़ के यूनिट को। यहाँ पे सब लोग हैं, शांतिपूर्ण तरीके से लोग आए, व्यवस्था बना के रखें। बहुत बसें जाएंगे, आपस में पता भी नहीं कि इस आंदोलन को कौन कौन सहयोग करता है। चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राकेश टिकैत ने पंजाब और हरियाणा के किसानों से मुजफ्फरनगर में पहुंचने की अपील की। 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत करके मिशन यूपी की शुरुआत की जाएगी। इसके तहत राज्य में पहले महापंचायत, फिर हर मंडल में किसानों की रैली होगी। लेकिन जब उनसे मिशन पंजाब शुरू करने पर पूछा गया तो उनका जवाब सुनिए। अरे कर लेंगे, जब चुनाव आओगा कर लेंगे, अभी तो सांस ले लो ना। अभी कहाँ चुनाव है? जिस दिन चुनाव की घोषणा हो जाएगी उस दिन बताएंगे। मिशन यूपी है, उत्तराखंड है, पंजाब है, मिशन देश शुरू होगा। कुछ दिन पहले पंजाब में गन्ने के सरकारी दाम में 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई। उसके बाद किसान यूनियन के कुछ लोग कैप्टन अमरिंदर का मुंह मीठा कराते दिखे। ऐसे में लोगों को लग रहा है कि पंजाब में संयुक्त किसान मोर्चा कांग्रेस सरकार के प्रति नरम है। लेकिन किसान संघर्ष मोर्चे के किसान नेता जोगिंदर सिंह उगरावा कहते हैं कि राज्य सरकार के खिलाफ मिशन पंजाब चलाया जाएगा। जे मुजफ्फरनगर से हम बेले होकर पंजाब में जे हम मुहिम लेके जाएंगे। अभी पावर में कांग्रेस हुकूमत है। कांग्रेस हुकूमत ने जो चुनाव के समय हमारे से वादे किए थे 2017 में, कर्जा खत्म करेंगे, एक एक जी को नौकरी देंगे, नशा मुक्त पंजाब करेंगे, कर्जा की खत्म, फसल की पूरी रकम, ऐसे जो वादे किए थे वो एक भी नहीं पूरा हुआ। ये सारी बात हम लोगों के ऊपर लोगों में लेकर जाएंगे। पंजाब में ये मिशन चलाएंगे। हम साथ साथ में ये लोगों को बात करेंगे कि ये जो चोन पार्टियां हैं ये हमारे साथ बोलती हैं, हमें गुमराह करके वोट लेती हैं और ये कारपोरेट के मुनाफों के लिए काम करते हैं। ये मिशन भी हम पंजाब में शुरू करेंगे।
उधर पंजाब के गांव में जिस तरह किसानों ने सभी पार्टियों के खिलाफ पोस्टर वॉर शुरू किया है, उसके चलते किसान संगठनों के बीच चुनाव को लेकर तमाम मतभेद हैं। संयुक्त किसान मोर्चे से जुड़े रहे गुरनाम सिंह चड़ूनी पंजाब में अपने तैयार उम्मीदवारों को खड़ा करने की हिमायत कर रहे हैं। बीजेपी को हराने का प्लान, और ऐसे ही पश्चिमी बंगाल में भी एसकेएम का फैसला था कि बीजेपी को जरूर हराना है, लेकिन पंजाब के लिए ऐसा फैसला नहीं अभी एसकेएम ने लिया है, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस का राज है और वहां पे संयुक्त मोर्चे की तरफ से अभी कोई फैसला इस तरह का नहीं लिया गया है। लेकिन हमने अपनी तरफ से जरूर वहां पे फैसला लिया है कि मिशन पंजाब चलाना चाहिए। उसके तहत हमने वहां पे काम भी करना शुरू कर दिया है। लोगों को मिशन पंजाब का मतलब है कि उन लोगों को जोड़ देना जो लोग सभी सरकारों से दुखी हैं। किसान आंदोलन से जुड़े योगेंद्र यादव समेत वामपंथी संगठनों के कुछ लोग पहले चुनाव लड़ चुके हैं। ऐसे में मिशन पंजाब को लेकर संयुक्त किसान मोर्चे की रणनीति पर सबसे ज्यादा बीजेपी की निगाहें रहेंगी। पंजाब में बीजेपी के पास खोने को ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में उसे महज 3 सीटें मिली थीं। लेकिन इस बार देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में संयुक्त किसान मोर्चा बीजेपी को कितना नुकसान या सियासी फायदा पहुंचा पाती है। गाजीपुर बॉर्डर से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।